नमस्कार साथियों, आज हम एक नए मॉड्यूल की तरफ चलते हैं कि शाला दर्पण पर जो वेतन व्यवस्था मॉड्यूल है, उसके अंतर्गत सभी विद्यालय को किस प्रकार एंट्री करनी है और पोस्ट कैसे देखनी है, जो आईएफएमएस से पोस्टें स्वीकृत है वो हमें कैसे देखनी है और वेतन व्यवस्था चरण 1 और चरण 2 की एंट्री किस प्रकार से करनी है। इस वीडियो में पूरी एक कहानी समझाई हुई है। तो चरण 1 है वो पद और वेतन की स्थिति अपडेट है। चरण 2 है वो है वेतन व्यवस्था रिक्वेस्ट। ये चरण 1 है, इस प्रकार से अपडेट होगा और चरण 2 इस प्रकार से होगा। इस पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई रखी है। आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको पोस्ट देखनी है। पोस्ट देखनी है आईएफएमएस से। ध्यान रखें साथियों, पोस्ट आपको ifms2.rajasthan.gov.in की साइट खोलनी है। यहाँ आपको गेस्ट लॉगिन के आईडी पासवर्ड दे रखे हैं। आईडी है गेस्ट, ये आईडी है गेस्ट और पासवर्ड यहाँ पर है guest@321। ये गेस्ट लॉगिन आपको करना है 74387। ये आपको गेस्ट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ आना है फाइनेंस में, रिपोर्ट में, पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज, इसके ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रखें साथियों, सेंट्रलाइजेशन सबसे लास्ट, फाइनेंस में रिपोर्ट, पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज। आपको यहाँ ऑफिस आईडी लगानी है। जैसे मैं जिस विद्यालय का करना चाह रहा हूँ वह ऑफिस आईडी लगा दी, हेड मैंने छोड़ दिए और मैंने डाउनलोड का ऑप्शन चुन लिया। जैसे ही डाउनलोड का ऑप्शन चुना तो इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन हो गया कि इस विद्यालय में 5 पोस्टें अभी स्वीकृत है। L10 की 4 है और L16 की 1 पोस्ट स्वीकृत है। इसके अलावा जितनी पोस्टें स्वीकृत होगी अलग अलग इस पेजेज में आ जाएगी आपको आईडी लगाते ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लगा रहा हूँ, एक और वीडियो कोड लगा रहा हूँ। इस विद्यालय में जितनी पोस्ट स्वीकृत है सारी आ जाएगी। ये ध्यान रखें साथियों, इस विद्यालय में जितनी पोस्ट स्वीकृत है सारी आ जाएगी। सबसे पहले पोस्ट देखने का तरीका तो आपको मैंने आईएफएमएस के थ्रू समझा दिया। अब अब हम चलते हैं, अब हमें शाला दर्पण लॉगिन करना है। शाला दर्पण के अंतर्गत जैसे अब मैंने इस विद्यालय की पोस्टें सारी निकाल दी है। इस विद्यालय में आपको शाला दर्पण, आपको होम पेज लॉगिन होना है। होम पेज लॉगिन होने के बाद आपको आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगाने हैं। कैप्चा लगा के लॉगिन जैसे ही होगे, सर्वे बटन है, पीएल कैंसिल कर दें, या आईसीटी के लिए आपको यहाँ कार्मिक टैब में जाना है। कार्मिक टैब में पड़ा है वेतन व्यवस्था चरण 1 पद और वेतन स्थिति अपडेट, वेतन व्यवस्था चरण 2 वेतन व्यवस्था रिक्वेस्ट अपडेट। पहले हम वेतन व्यवस्था मॉड्यूल 1 करेंगे। तो आपको पहले सबसे पहले सेशन चयन करना है। सेशन है 26-27। यहाँ आपकी विद्यालय का नाम आएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा कुल आपके आईएफएमएस पर कितने पोस्टें स्वीकृत है। तो आपको यहाँ 5 लिखना है, क्योंकि अभी हमने देखा है 5 है। तो सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब ध्यान रखें, जो हमने वेतन व्यवस्था मॉड्यूल अपडेट किया है इसमें 5 पोस्टें किस हेड की है। जैसे 220202 109-0100 की है। तो 2202 यहाँ आपको सेव एंड प्रोसीड के बाद आपको सैंक्शन पोस्ट एक प्रिंसिपल लेवल की है 2202-02-0100 पे क्लिक करें। अब इसमें 4 कारण है। एस मतलब स्थानीय कार्यालय से वेतन आहरित किया गया। ओ ओ मतलब अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है। वी मतलब इस पद पर इस माह का वेतन आहरित वैकेंट। और एन मतलब चयनित माह में आईएफएमएस पोर्टल पर उच्च पद स्वीकृत नहीं था। तो यहाँ वेतन स्थानीय कार्यालय से आहरित हुआ तो मैंने एस कर दिया। ये हो गई सेव्ड। दूसरी है टीचर लेवल 2। टीचर लेवल 2 की 2 पोस्टें हैं। टीचर लेवल 2 वही है, हेड वही है 0100, ये स्थानीय कार्यालय से है। टीचर लेवल 2 एक साइंस मैथ्स की है और एक इंग्लिश की पोस्ट है।
ये हो गई टीचर लेवल 2 की 2 पोस्ट। अब टीचर लेवल 1 की 2 पोस्टें हैं, हेड वही है। और टीचर लेवल 1 पे जो है वो एक पद रिक्त है। इस पद पर हमारे कोई वैकेंट, वी मतलब वैकेंट, खाली है। तो मैंने इसके अंदर अपडेट ये कर दिया है कि टीचर लेवल 1 के अंदर एक पद वैकेंट है, बाकी सबका हमारा वेतन उठाया जा रहा है। आप इसको लॉक करें, लॉक, ये लॉक, इस प्रकार से ये लॉक हो जाएगी। ये पोस्ट एंड सैलरी डिटेल, ये वेतन व्यवस्था मॉड्यूल फर्स्ट जो है ये हमारे इस प्रकार से लॉक हो जाएगा। अब हमें खोलना है वेतन व्यवस्था मॉड्यूल 2। 2 में क्या, किसी कार्मिक की रिक्वेस्ट करनी हो वेतन व्यवस्था संबंधित तो मॉड्यूल 2 काम आता है। आप उसकी विद्यालय की एनआईसी द्वारा ही सर्च कर सकते हैं। जैसे कार्मिक खोजें, कार्मिक खोजें में ये कार्मिक आ जाएंगे। आप जैसे मान लो इस टीचर लेवल 1 है, इसकी करनी हो और हमारे यहीं करनी हो तो आप टीचर लेवल 1 पे क्लिक करें, उसका नाम आ जाएगा। आप 26-27 क्लिक करें और कौन से माह से बनाना, मार्च 26 से। पोस्ट कौन सी पे बनाना, टीचर लेवल 1 पे। और जैसे ही करोगे तो ये मेरी स्कूल जो अभी मैंने वेतन व्यवस्था अपडेट की नाम आ गया। टिल फर्दर पे क्लिक करोगे और ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे इस प्रकार से पेंडिंग आ जाएगी। ये है वेतन व्यवस्था मॉड्यूल 2। इस प्रकार से आपको वेतन व्यवस्था मॉड्यूल शाला दर्पण पे अपडेट करना है। धन्यवाद साथियों। आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वेतन व्यवस्था मॉड्यूल अपडेट करने से कई लोगों की सैलरी अरेंजमेंट जो व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएगी। आप सभी से निवेदन रहेगा उस टैब को जरूर अपलोड करें। इसमें कोई समस्या आती है तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद साथियों। हेमंत कुमार, शाला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत